मूवी स्टार्ट होती है फ्यूचर में, जहाँ पर इंसानों ने जेनेटिक्स को चेंज करने और डीएनए की टेक्निक्स हासिल कर ली हैं, जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों के डीएनए और जीन्स को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी बच्चे होशियार और स्मार्ट बनेंगे और जो उन्हें फ्यूचर में होने वाली बीमारियाँ, हार्ट डिसीज और डायबिटीज है वो भी नहीं होंगी। और इसी की वजह से इंसान एक हेल्दी और क्वालिटी लाइफ जी रहा था। वो लोग काफी ज्यादा स्मार्ट बन गए थे और उन्हें इस दुनिया में फर्स्ट क्लास यानी सुपीरियर क्लास का दर्जा दिया गया था। वहीं पर हमें कुछ पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो बच्चों को नेचुरली तौर पर पैदा कर रहे थे बगैर किसी मॉडिफिकेशन के, और इन बच्चों को इस दुनिया में सेकंड क्लास का दर्जा दिया गया था और उन्हें इतना अच्छा नहीं समझा जाता था क्योंकि वो नॉर्मली तौर पर पैदा हुए लोग थे और उन लोगों में अभी भी अलग किस्म की बीमारियां थी। और यहीं पर हमें जेरेमी को दिखाया जाता है जो कि गैटिका नाम की स्पेस एजेंसी में मिशन नेविगेटर था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो ऑफिस जाने से पहले उसकी अजीब सी रूटीन थी। वो एक यूरिन बैग को लेकर अपने पाँव से बांध लेता था, फिर एक फेक किस्म की फिंगरप्रिंट के लेयर में खून को लगाकर उसको चिपका लेता था और इन सब चीजों के बाद वो ऑफिस जाता था। और फिर वो घर आने से पहले भी अपने डेस्क और कीबोर्ड को बिल्कुल क्लीन करता था। और फिर एक दिन जेरेमी का बॉस उसको आकर बताता है कि टाइटन पर एक फ्लाइट जाने वाली है और जेरेमी उसमें एक फ्लाइट नेविगेटर रहेगा और इसमें उसे कुछ मेडिकल टेस्ट भी देने पड़ेंगे। बॉस के जाने के बाद जेरेमी डेड स्किन के सब्सटेंस कीबोर्ड पर डाल देता है और कुछ बाल अपनी कंघी में डालकर क्लिनिक निकल जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर लिमोज से मिलता है। डॉक्टर लिमोज उसको कहते हैं कि मेरा बेटा तुम्हें आइडलाइज करता है और हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, और दोनों में यहाँ पर बातचीत होती है। इसके बाद डॉक्टर उससे यूरिन सैंपल मांगता है और जेरेमी ने जो अपने पाँव में बैग को लगाया हुआ था उसमें से वो यूरिन सैंपल दे देता है। अब टेस्ट में यही आता है कि जेरेमी एक वैलिड इंडिविजुअल है, यानी कि सुपीरियर क्लास का आदमी। इसके बाद हम ऑफिस में आयरीन को देखते हैं जो कि जेरेमी की कोलीग थी। आयरीन जेरेमी को कांग्रेचुलेट करती है उसके नए मिशन के लिए। इसके बाद जेरेमी अपने डेस्क पर जाने लगता है। वहाँ पर उसको पता चलता है कि ऑफिस के मैनेजर का बुरी तरह से मर्डर हो गया है। कुछ देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लोग क्राइम सीन के डीएनए को कलेक्ट करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जेरेमी के सामने उसकी पूरी जिंदगी गुजरती है और यहाँ पर हम जेरेमी के पास्ट को देखते हैं। जेरेमी के पेरेंट्स ने जेरेमी को नेचुरली तौर पर पैदा किया था। इसका मतलब ये था कि जेरेमी सेकंड क्लास सिटीजन पैदा हुआ था और टेस्टिंग से उन्हें पता चलता है कि जेरेमी को बहुत ही जल्दी हार्ट की बीमारी होने वाली है और वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30 साल तक जिंदा रह सकता है। अब उसके पेरेंट्स ये सुनकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो लोग अपने बच्चे का नाम विंसेंट रखते हैं, यानी कि हम लोग जिसको अब तक जेरेमी समझ रहे थे उसका असल नाम विंसेंट था। विंसेंट के पेरेंट्स उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसीलिए अब वो दूसरे बेबी का प्लान करते हैं। लेकिन अब वो लोग डीएनए को जेनेटिकली मॉडिफाइड करने का सोचते हैं। डॉक्टर विंसेंट के पेरेंट्स को बताते हैं उनके पैदा होने वाले बच्चे को डायबिटीज या हार्ट डिसीज जैसी बीमारियां नहीं होंगी, यानी वो बच्चा काफी ज्यादा हेल्दी होगा। और इसी तरह उन्हें जल्द ही सेकंड बेबी पैदा हो जाता है जिसका नाम था एंटॉन। और अब एंटॉन का डीएनए अल्टर करने की वजह से वो विंसेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट था। एंटॉन विंसेंट से छोटा होने के बावजूद वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था और अब उसके पेरेंट्स भी एंटॉन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और अब विंसेंट, एंटॉन और अपने पेरेंट्स से गुस्सा होने लगता है। विंसेंट को बचपन ही से स्पेस और स्पेस ट्रेवल में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, लेकिन विंसेंट के पेरेंट्स उसको एस्ट्रोनॉट बनने से मना करते हैं क्योंकि वो 30 साल में ही मर जाएगा। विंसेंट अपने पेरेंट्स के मना करने के बावजूद वो एस्ट्रोनॉट का टेस्ट देने जाता है, लेकिन अपने सेकंड क्लास सिटीजन होने की वजह से वो बेचारा फेल हो जाता है और अब उसकी फैमिली भी उसको डिस्करेज करती है। इस वजह से विंसेंट बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था और एक दिन दोनों भाई स्विमिंग की रेस लगाते हैं और एंटॉन अक्सर ऐसी रेसेस में जीत जाया करता था, लेकिन विंसेंट इस बात को सोचता है कि वो हमेशा ऐसे हार नहीं सकता और इसी जिद में वो स्विम करने लगता है और बहुत जल्दी वो एंटॉन से बहुत ज्यादा आगे चला जाता है। और यहाँ पर काफी ज्यादा स्विम करने की वजह से एंटॉन बहुत ज्यादा थक गया था और वो पानी में डूबने लगता है और अब विंसेंट जो आगे चला गया था वो पीछे आकर अपने भाई को डूबने से बचाता है। एंटॉन को सब लोग सुपीरियर कहते थे, लेकिन इसके बावजूद विंसेंट इस रेस को जीत गया था। अब विंसेंट की लाइफ में ये ऐसा पल था कि जो वो चाहता वो कर सकता था और यही सब सोचकर वो एक दिन अपनी फैमिली को छोड़कर चला जाता है। और गैटिका में काम करना उसका एक ड्रीम था, इसीलिए अब वो स्टार्ट में गैटिका में एज अ जैनिटर काम करता है, लेकिन विंसेंट को कुछ और बनना था, इसीलिए वो फ्री टाइम में कंप्यूटर पर बैठकर नेविगेटिंग ऑफिसर के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा करता था और इसी तरह उसे नेविगेशन की एक बेसिकली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और इसी दौरान वो एक आदमी से मिलता है जो उसे उसकी फेक आईडी बनाकर देगा, यानी कि वो आदमी उसकी फेक आईडी बनाकर उसको एक सुपीरियर इंसान की पहचान देगा। और जिस इंसान की आईडी वो उसको देने वाला था उसका नाम था जेरेमी मैरो, जिसका IQ लेवल बहुत ही ज्यादा तेज था और वो देखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। और जेरेमी में सुपीरियर स्ट्रेंथ थी, यानी कि वो फर्स्ट क्लास सिटीजन था और वो अब
चल नहीं सकता था, इसीलिए उसे उसके जॉब से निकाल दिया गया था। इसीलिए जेरेमी को अपनी पहचान को बेचना था और उसकी पहचान को विंसेंट खरीद लेता है। यानी कि अब विंसेंट एक सुपीरियर इंसान बनकर यानी कि जेरेमी बनकर गैटाका में काम कर सकता था, लेकिन उसके बदले वो जेरेमी को हर महीने कुछ पैसे देगा। और अपनी पहचान बदलने के लिए विंसेंट को हमेशा कॉन्टेक्ट लेंस पहनने पड़ेंगे, क्योंकि जेरेमी की आंखों का कलर विंसेंट की आंखों से कुछ अलग था। और अब विंसेंट अपना हेयर स्टाइल भी बिल्कुल जेरेमी की तरह करता है और तो और उसके पाँव की सर्जरी भी की जाती है। अब विंसेंट बिल्कुल जेरेमी की तरह दिखने लगता है। और फिर एक दिन विंसेंट गैटाका स्पेस एजेंसी में जाकर अप्लाई करता है और टेस्टिंग के दौरान वो जेरेमी का ब्लड सैंपल देता है और वो टेस्ट पास कर लेता है और नेविगेटिंग ऑफिसर बन जाता है। और अब विंसेंट की रोजाना अलग सी रूटीन थी। वो रोजाना क्लीन शेव करता था और अपनी स्किन से कुछ डेड स्किन को अलग करता था। और फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं कि विंसेंट खड़ा पुलिस को देख रहा था और पुलिस हर जगह डीएनए को स्कैन करने लगती है ताकि कहीं पर कोई भी उन्हें सबूत मिल सके। तभी पुलिस को विंसेंट का एक बाल मिल जाता है, लेकिन विंसेंट इस बात से अनजान था, क्योंकि वो पूरे कॉन्फिडेंस में था कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा और वो जल्दी टाइटन के लिए जाने वाला था। और इसी दौरान आयरन जो उसकी कोलीग थी उसको भी उसका बिहेवियर कुछ अजीब लगता है। आयरन एक दिन विंसेंट के कॉम को चुराती है और उसमें लगे बाल को टेस्ट करने लगती है, लेकिन विंसेंट काफी ज्यादा चालाक था। उसने ऑलरेडी वहाँ पर जेरेमी का बाल ही रखा हुआ था और अब इसीलिए आयरन को भी टेस्ट में जेरेमी का रिकॉर्ड आता है। और दूसरी तरफ विंसेंट और जेरेमी भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और दूसरी तरफ पुलिस जब सब चीजों का टेस्ट करती है तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि विंसेंट नाम का आदमी जो कि इनवैलिड है और वो एक सेकंड क्लास सिटीजन है, वो यहाँ पर काम करता है, जो सालों पहले यहाँ पर एक जेनिटर का काम किया करता था। और इसी तरह पुलिस विंसेंट के पीछे लग जाती है। और फिर एक दिन आयरन विंसेंट से मिलती है और वो उसको बताती है कि उसने एक दिन उसके बाल का टेस्ट किया था और वो उसको इस बात के लिए सॉरी बोलती है। और वहीं पर वो उसको बताती है कि उसके जीन्स भी उसके पेरेंट्स ने चेंज करवा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हार्ट अटैक का रिस्क है और जिसकी वजह से वो कभी भी स्पेस मिशन में नहीं जा सकती। और फिर आयरन और विंसेंट एक डिनर पर जाते हैं और जाते हुए वहाँ पर एक चेक पॉइंट आता है। वहीं पर पुलिस लोगों की आंखों को चेक कर रही थी कि किसी ने कॉन्टेक्ट लेंस तो नहीं पहने और ये देखकर विंसेंट समझ आता है और अपने कॉन्टेक्ट लेंस को निकाल देता है। और पुलिस उसको चेक करती है और उन्हें कुछ भी प्रूफ नहीं मिलता। इसके बाद वो दोनों आगे निकल जाते हैं, लेकिन विंसेंट को चश्मा लगा हुआ था और उसको लेंस निकालने के बाद कुछ भी सही से नजर नहीं आ रहा था। तभी आयरन उसको एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर दोनों सनराइज को देखते हैं। और इसी दौरान आयरन भी इस बात को नोटिस करती है कि विंसेंट की आंखों का कलर कुछ अलग है। और दूसरी तरफ पुलिस को ये बात कंफर्म हो जाती है कि विंसेंट जो एक जेनिटर का काम करता था वो अब गैटाका में एज ऑफिसर काम कर रहा है। और अब पुलिस हर एक एम्प्लॉय का ब्लड टेस्ट करने का सोचती है। और जब विंसेंट अपना ब्लड देने के लिए जाता है तो उसने जेरेमी की एक ब्लड की बोतल ली थी और वो चुपके से अपने ब्लड की बोतल को जेरेमी के ब्लड की बोतल के साथ चेंज कर देता है और वो वहाँ पर टेस्ट में पास हो जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ पुलिस और एम्प्लॉयज का टेस्ट करने के लिए सोचती है, लेकिन इस बार जेरेमी के बॉस पुलिस को मना कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम आयरन और विंसेंट को देखते हैं जो कि अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे थे, लेकिन वहीं पर पुलिस आ जाती है और ये देखकर विंसेंट और आयरन बैक गेट से भाग जाते हैं, जहाँ पर आयरन अब विंसेंट से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। और दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर विंसेंट और जेरेमी की पिक्चर को कंपेयर करता है और वो पुलिस ऑफिसर इस बात को समझ आता है कि जेरेमी ही विंसेंट है और उसने मर्डर किया हो या ना किया हो, लेकिन वो एक गलत आइडेंटिटी के साथ रह रहा है। और अब वो पुलिस ऑफिसर विंसेंट के डेस्क पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और वहीं पर ये सब कुछ आयरन देख लेती है और वो विंसेंट को बताने जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसको रोक लेता है और उसको अपने साथ जबरदस्ती जेरेमी के घर ले जाता है। तभी विंसेंट भी इस चीज को देख लेता है और वो जेरेमी को कॉल कर देता है और इसीलिए जेरेमी सब चीजों को घर में ठीक कर देता है और अपने घर में वैसे ही रहता है जैसे विंसेंट ऑफिस में रहा करता था। हालांकि दोनों की शक्ल में थोड़ा डिफरेंस था। तभी वहाँ पर आयरन और पुलिस ऑफिसर आ जाता है और आयरन पहली बार असल जेरेमी को देखती है और पुलिस ऑफिसर यहाँ पर जेरेमी का ब्लड टेस्ट लेता है और यहाँ पर उसकी आईडी विंसेंट ही रिवील होती है। तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को कॉल आती है कि रियल मर्डर पकड़ा गया है और यहीं पर इस चीज का पता चलता है जो मर्डर हुआ था वो जेरेमी के बॉस ने ही किया था, क्योंकि वो जो मैनेजर जो मर गया था वो टाइटन की फ्लाइट को कैंसिल करना चाहता था और ये फ्लाइट 70 सालों में एक ही दफा जाया करती थी। इसीलिए जेरेमी का बॉस ये नहीं चाहता था कि ये मैनेजर कुछ भी कोई गलत चीज करे, इसीलिए जेरेमी के बॉस ने उसको मार दिया था। अब यहाँ पर ये केस तो सॉल्व हो चुका था, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को अभी भी विंसेंट पर शक था और एक दिन इसी तरह वो रात को जाकर
ऑफिसर विंसेंट का डेस्क चेक करने लगता है और तभी वहाँ पर विंसेंट आ जाता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। और पुलिस ऑफिसर विंसेंट को कहता है कि क्या सच में तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो वो पुलिस ऑफिसर उसको कहता है कि मैं तुम्हारा भाई एंटोन हूँ। और वो विंसेंट को बताता है कि हमारे पेरेंट्स इस गिल्ट में मर गए कि तुम मर चुके हो। और एंटोन विंसेंट से कहता है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो क्योंकि तुमने कानून को तोड़ा है और तुम एक दूसरे इंसान की आईडी के साथ रह रहे हो। लेकिन विंसेंट उसको कहता है कि तुम सारी जिंदगी मुझे फेल होते हुए ही देखना चाहते हो और तुम इस बात से जेलस होते हो और आज मैं तुम्हारे से ज्यादा अच्छी लाइफ को जी रहा हूँ और ये सब मैंने अपने दम पर हासिल किया है। मुझे किसी भी डीएनए की मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और अब एंटोन उसको कहता है कि अगर तुम अपने आप को इतना ही ज्यादा पावरफुल समझते हो तो क्यों ना हम स्विमिंग की रेस को दोबारा करते हैं। और विंसेंट उसको कहता है कि ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरा पीछा छोड़ देना होगा। और एंटोन भी तैयार हो जाता है और वो दोनों स्विम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एंटोन दोबारा से थक जाता है और विंसेंट बहुत ज्यादा आगे जा रहा था। और ये देखकर एंटोन उससे पूछता है कि तुम तो मरने वाले थे तो तुम जिंदगी में इतने सक्सेसफुल कैसे बने। वो उसको बताता है कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैंने कभी भी अपनी मेहनत पर शक नहीं किया और इसी तरह मुझे खुद ब खुद रास्ते मिलते गए क्योंकि मैंने किसी भी साइंटिस्ट के पेपर पर यकीन नहीं किया। और वो स्विम कर रहे थे तभी एंटोन बेहोश हो जाता है और विंसेंट उसको बचाते हुए किनारे पर ले आता है। और अब विंसेंट जीत गया था इसलिए एंटोन उसका पीछा छोड़ देता है। और अब विंसेंट आयरीन को ढूंढता है, उसे लास्ट गुड बाय बोलता है और सॉरी बोलता है और उसे अपना रियल हेयर देता है कि विंसेंट कौन है और उसकी असल आईडी क्या है वो इस बात को पहचान सके। लेकिन आयरीन हंसते हुए इस बात को मना कर देती है। और लास्ट में विंसेंट जेरेमी से मिलने जाता है और जेरेमी उसको कहता है कि जैसे तुम टाइटन पर जा रहे हो मैं भी ऐसे ही एक ट्रिप पर जा रहा हूँ। और वो काफी ज्यादा ब्लड सैंपल्स विंसेंट के लिए छोड़ जाता है। विंसेंट जेरेमी को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उसके साथ अपनी लाइफ को शेयर किया था और जेरेमी उसको एक एनवेलप देता है। इसके बाद विंसेंट टाइटन के लिए रवाना होता है। वो गैटाका के ऑफिस में आता है और वहाँ पर उसको वही डॉक्टर मिलते हैं और वो डॉक्टर उसको एक नई पॉलिसी के बारे में बताते हैं कि स्पेस में जाने से पहले उनका एक यूरिन टेस्ट होगा। और यहाँ पर विंसेंट को अपना ही यूरिन टेस्ट देना पड़ता है और यहाँ पर विंसेंट की असल आईडी आ जाती है। तभी डॉक्टर उसको बताते हैं कि मेरा बेटा तुमसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है क्योंकि उसे भी गैटाका में काम करना था। वो सुपीरियर होने के बावजूद टेस्ट में रिजेक्ट हो गया। शायद वो तुम्हारी तरह ही एक दिन यहाँ पर काम करेगा। और यहाँ पर डॉक्टर हंसते हुए उसको बताते हैं कि मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम्हारी आईडी फेक है। और यहाँ पर डॉक्टर इनवैलिड रिजल्ट को वैलिड कर देते हैं। और इसके बाद विंसेंट स्पेसक्राफ्ट में चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो जेरेमी के लेटर को ओपन करता है जिसमें लिखा था कि मैं सुपीरियर होने के बावजूद हर चीज में फेल रहा। भले साइंस ने हमारी जिंदगी को खुशहाल और लंबा कर दिया है लेकिन इस जिंदगी में कुछ तो कमी है, इसीलिए मैं दूर जा रहा हूँ। और इसी के साथ जेरेमी सुसाइड कर लेता है और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।